दिन आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में काउंटिंग का दौर जारी। राजस्थान में बीजेपी की बम्पर बढ़त, 100 से ज्यादा सीटों पर चल रही है आगे। वोटों की गिनती के बीच सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज जनादेश का दिन, सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं, बोले भूपेश बघेल। तेलंगाना चुनाव में कामारेड्डी सीट से पीछे चल रहे हैं मुख्यमंत्री केसीआर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान का फैसला आज होने वाला है। कौन सी पार्टी अगले 5 साल के लिए सत्ता की बागडोर संभालेगी? क्या कांग्रेस की वापसी होगी या फिर बीजेपी अब नए चेहरे के साथ, या फिर उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी जो राजस्थान की जनता बरसों से जानती और मानती आ रही है? तो दूसरी तरफ इसका फैसला भी शाम को हो जाना है। राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण में वैसे तो कई पार्टियां देखी हैं आपने, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में हो रहा है। उनमें 13 सीटें फिलहाल ऐसी हैं जो हॉट सीट कहलाती हैं, जिन पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार बीजेपी फिलहाल बढ़त से आगे चल रही है, बहुमत के साथ बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दे रही है। हलचल राजनीतिक गलियारों में तेज सी नजर आ रही है। तो वहीं पूरे प्रदेश की जनता अब यही निगाह लगाए बैठी है कि आखिर ये रण किसी चुनावी मैदान में जीत दिलाने वाला है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ नई सरकार बनेगी ऐसा दावा करते हुए राजेंद्र राठौर भी अपनी बात कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मतगणना के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी बात रखी है कांग्रेस को लेकर। सुनिए ये रिपोर्ट। कल काउंटिंग है, पूरी तैयारी चल रही है। तमाम कैंडिडेट से बातचीत करके बहुत अच्छा उनको सब लोग पहुँच जाएंगे। चुनाव जीतते ही, और चुनाव जीत रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये बात है। क्या सभी को बुलाया गया है सर? क्या चुनाव के बाद में वो तो प्रक्रिया होती है। हमारा ऑब्जर्वर लगे, आज ऑब्जर्वर लगा दिए एआईसीसी ने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने आदेश जारी करवा दिए। वो भी कल तक पहुंच जाएंगे ऑब्जर्वर। परसों में सबको बुला लिया, प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमेशा होती है, नई बात नहीं है। जीत के लिए किस स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ठीक है, सर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या माहौल है? भाई जीत रहे हैं। हमारी जो गुड गवर्नेंस थी, जो हमारी योजनाएं थी, जो सत्ता और संगठन ने समन्वय के साथ में कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सब ने मिलकर के जो चुनाव लड़ा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और तमाम नेताओं ने आकर के कैंपेन किया है। और जो भारत जोड़ो यात्रा से जो हमारा शुरुआत हुआ था एक बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस के अब की, उसके बाद में जिस प्रकार से खड़गे साहब ने आकर के यहाँ स्पीचेज दिए, जो हमारी प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए बात कही, पूरी कांग्रेस के लिए कही, और योजनाओं का जो इम्पैक्ट 10 गारंटी पहले और 7 गारंटी आगे के लिए, और घोषणा पत्र, और हमारा घोषणा पत्र पिछला जब पूरा हमने इम्प्लीमेंट कर दिया सरकारी दस्तावेज बना करके, तो उससे हमारे जो घोषणा पत्र है उसके ऊपर पूरा जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। हमने 3.25 लाख जो युवा बेरोजगार थे उनको नौकरियां देने का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2.5 लाख का वादा किया, हमने 4 लाख का किया। तो युवा और मातृशक्ति के लिए हमारी जो योजनाएं थी, चाहे फूड पैकेट हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे पेंशन की बात हो, 1000 से 2000 की बात हो, चाहे 25 लाख रुपए का इलाज अब 50 लाख का इलाज होगा, और जो गृह लक्ष्मी योजना हमारी थी 10,000 रुपये प्रत्येक महिला मुखिया के खाते में आना, ये सब चीज़ें मातृशक्ति को और युवाओं को और किसानों को सबको आगे कर रही थी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है और 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंपेन नहीं था। मोदी जी आते थे और मोदी जी आकर के अनर्गल जिस तरीके की बातें करते थे, जो शायद प्रधानमंत्री के स्तर की बातें नहीं
मानी जाती हैं, वो बातें वो करते थे, जबकि उनको 10 साल हो गए तो वो अपनी बात कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। और यहाँ के लोकल नेता बीजेपी के सारे फेल थे। उनको अपनी विधानसभा क्षेत्र के अलावा न तो कोई पूछ रहा था, न वो जा रहे थे, न उनकी कोई ऐसी बात थी कि लोगों को प्रभावित करती। हमारी योजनाएं, हमारी गुड गवर्नेंस, हमारा नेतृत्व जो है वो उनको लोगों को वोट देने के लिए प्रभावित कर रहा था और अच्छे तरीके से लोगों ने वोट दिया है। ओपीएस का आप देखिए कमाल कि जो सोशल सिक्योरिटी जो थी वो कर्मचारी और बाकी के जो वर्ग हैं उनमें सब में, तो उसको लेकर के इतना उत्साह था कि आप मान के चले कि भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार ये कहा जा रहा है प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर है। थोड़ी देर बाद काउंटडाउन प्रारंभ हो जाएगा। मत की पेटी से नई सरकार पैदा होना प्रारंभ हो जाएगी। मेरा दावा बरकरार है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अभी कुछ ही घंटों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार मत की पेटी उगल देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की कल्याणकारी नीतियों पर राजस्थान का आवाम मोहर लगाएगा। ये थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा।